नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल। सीरियल अनुपमा की आज की कड़ी में हम देखेंगे कि वनराज अनुपमा से कहेगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपनी जिंदगी देखो, आगे बढ़ो। अनुपमा कहेगी कि ये हिंदुस्तान है, विदेश नहीं है। वहाँ तो सुना है कि अपने बच्चों की शादी में कई बार माँ बाप भी शामिल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। जब किसी की शादी होती है तो माँ बाप तो क्या, नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग भी शामिल होते हैं। तो जब खुशी का हिस्सा सब बनते हैं तो दुख में किसी को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसा कैसे कह दिया आपने? आपने काव्या से तलाक लेने का फैसला अकेले कैसे ले लिया? एक बार भी नहीं सोचा कि इसका आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, माँ बापूजी पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बाकी की बात कल सुनी ना आपने। शादी के रिश्ते पर से विश्वास उठ गया है उसका। उसके पापा अगर दोबारा तलाक लेंगे तो आप ही सोचिए कि उस पर क्या बीतेगी, तोशू पर क्या बीतेगी। और समर भले ही कुछ न कहे, लेकिन उसे भी तकलीफ होगी अगर उसके पापा को तकलीफ होगी तो। आप मुझसे प्यार नहीं करते थे इसलिए हमारा रिश्ता टूट गया, लेकिन उसमें भी हमने इस रिश्ते को बहुत मौके दिए थे। आखिरी रास्ता बचा था, तभी हमने आपस में तलाक लिया। लेकिन काव्या से आप प्यार करते हैं, इस रिश्ते को इस तरह से जल्दबाजी में खत्म करने का फैसला मत करिए। आप और काव्या बैठकर आराम से इस बारे में बातचीत करिए। वनराज कहता है कि पूजा की थाली देखी है तुमने, उसमें जब कपूर रखते हैं ना, तो अगर हम कुछ देर उसके बारे में भूल जाए तो वो उड़ जाता है। ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में हुआ है। बहुत लंबे समय से मैंने और काव्या ने अपने प्यार की ओर नहीं देखा, तो वो प्यार खत्म हो चुका है। हाँ, मैंने काव्या से बहुत प्यार किया था, लेकिन अब मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। मैं उससे अलग होके रहूँगा। दोनों आपस में बातें कर ही रहे हैं, तभी अंदर से काव्या के कुछ सामान फेंकने की आवाज़ आती है। दोनों भाग कर जाते हैं तो देखते हैं कि काव्या एकदम हाइपर हो रही है, सामान उठा उठा कर फेंक रही है। वनराज को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि बंद करो ये नाटक। अरे, इस औरत की इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये पागल हो गई है, पागल। इसकी वजह से मैंने अपनी बीबी को धोखा दिया, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरे बच्चों को तकलीफ हुई, मेरे माँ बाप को तकलीफ हुई, दुनिया में, समाज में मेरी बदनामी हुई, मेरी नौकरी चली गई, लेकिन फिर भी मैं इसे प्यार करता रहा। लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया? इसने मुझे धोखा दिया। अनुपमा काव्या को देखती रह जाती है। उसमें उसे अपनी झलक नजर आती है। उसे याद आता है कि जब उसका रिश्ता उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर गया था तो उस पर क्या बीती थी। वो भी इसी तरह से हाइपर हो रही थी। पूरा परिवार मिलकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने हाथ पांव फेंक रही थी, खुद को जैसे संभाल नहीं पा रही थी। वो भी काव्या के पास जाती है उसे संभालने के लिए। काव्या उसे धक्का देती है, लेकिन अनुपमा एक बार फिर से उसके पास जाती है, उसको एकदम से खींच कर गले लगाती है। काव्या जोर जोर से रोने लगती है। वनराज कहता है कि अनुपमा, अपनी महानता बंद करो। अनुपमा कहती है, महानता नहीं है, ये मानवता है, इंसानियत है, या आप चाहे कुछ भी समझे, लेकिन मैं किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती। अरे, सड़क पे भी अगर हम किसी को गिरते देखते हैं ना तो भाग कर जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, उसकी तकलीफ में हंसते नहीं हैं। माना कि काव्या मेरी दुश्मन है, लेकिन आज इसके दर्द से मुझे तकलीफ हो रही है और आप इससे प्यार करते हैं, फिर भी आपको इसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ असर नहीं हो रहा आपके ऊपर। मैं माँ बापूजी को बुला कर लाती हूँ, आप लोग बैठकर यहाँ आराम से बातचीत करिए। काव्या कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है माँ बापूजी को बुलाने की, और मैं कह चुकी हूँ कि मैं वी को डिवोर्स नहीं दूंगी। वनराज कहता है कि तुम डिवोर्स दोगी, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। अनुपमा से वनराज कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग डिवोर्स लें ना लें, लड़े झगड़े, लेकिन इन सब बातों से मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर असर पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग शांति से बैठकर बातचीत करें। वनराज से कहती है कि गुस्से से क्या होगा? अरे, गुस्सा वो जहर है जिसे पीने वाले को हमेशा ये लगता है कि सामने वाला मर जाएगा, लेकिन नुकसान अपना
खुद का करता है वो। उसकी बात सुनकर वनराज कुछ शांत होता है तो अनुपमा कहती है कि कुछ दिन एक दूसरे के साथ रहकर देखिए, आपस में बात करिए, उसके बाद भी अगर आपस में ना बने आपकी तो कोई बात नहीं, आप लोग तलाक ले लीजिएगा, लेकिन इस रिश्ते को एक मौका तो दीजिए। मुझे जो समझाना था मैं समझा चुकी हूँ, बाकी आप दोनों की मर्जी। काव्या कहती है कि थैंक्स अनुपमा मेरा साथ देने के लिए, और मैं इस इंसान को इतनी आसानी से आज़ाद नहीं करूँगी। वो कहती है कि वी तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो जाती है और दीवार से अपना सिर फोड़ लेती है और कहती है कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूँगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। अनुपमा कहती काव्या ये क्या कर रही हो, इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। काव्या कहती है तो ये समझ लो कि मैं तुम्हारा बदला ले रही हूँ। अरे तुम्हें करना चाहिए था ये सब कुछ, जब इस इंसान ने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें मेंटल टॉर्चर दिया। तुमने अगर उस वक्त ऐसा किया होता ना तो आज इसकी हिम्मत नहीं पड़ती किसी और औरत के साथ ऐसी हरकत करने की। ये अपने आप को समझता क्या है। अनुपमा कहती है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे बहुत सी तकलीफें दी, हमारे लड़ाई झगड़े बहुत कुछ हुए, मैं भी ये सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं शांति से जीना चाहती थी। माफ़ कर देने में ही बड़प्पन है, इंसान शांति से रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन तुम्हारे साथ इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी है, तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, तो तुम ऐसा मत करो काव्या। क्यों अपने आप को भी तकलीफ दे रही हो और इन्हें भी तकलीफ दे रही हो। वनराज कहता है कि बस करो अनुपमा, ये मुझे जेल भिजवाना चाहती है ना तो ठीक है, मैं खुद पुलिस को फ़ोन करता हूँ। और काव्या से कहता है कि लो करो मेरी कंप्लेंट। अरे तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं जेल चला जाऊँ, मुझे फांसी हो जाए, मुझे काला पानी हो जाए, कम से कम तुमसे तो छुटकारा मिलेगा। काव्या हैरानी से वी को देखती रह जाती है। दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि अब जैसे बीच का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। इधर अनुज बार बार अनुपमा को फ़ोन लगा रहा है, अनुपमा फ़ोन नहीं उठा रही है। वो काका से कहता है कि मैंने समर को फ़ोन किया था, पता चला है कि सब लोग घर से बाहर हैं। इसका मतलब काव्या और वनराज के साथ अनुपमा घर में अकेली है, न जाने वहाँ पर क्या हो रहा होगा। अनुपमा सारी कोशिशें करके नाकाम हो चुकी घर के बाहर आती है तो अनुज उसे इंतजार करता हुआ मिलता है। अनुज कहता है कि वो मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया ना, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, जब भी मैं किसी को तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, चाहे लोग मुझे पागल ही समझे, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मेरे पास पूरा परिवार था और देविका जैसी दोस्त थी, लेकिन काव्या की तो पूरी दुनिया मिस्टर शाह ही है। काव्या मेरी दुश्मन ही सही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लोग मुझे चाहे कुछ भी समझे, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। अनुज हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ और तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। आजकल की दुनिया में लोगों के बारे में सोचने वाले को लोग पागल समझते हैं, लेकिन अब ऐसी हो तो हो, क्या किया जा सकता है। अनुपमा भी मुस्कुरा पड़ती है। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुज और अनुपमा को एक मीटिंग में जाना है। अनुज अनुपमा को लेने घर आ रहा है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अनुपमा उसका इंतजार करती रह जाती है। दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।